क्या वो तुम लोगों ने अटेम्प्ट कर ली है? एक बच्चों डीपीपी दी थी मैंने, तो सबसे पहले वही डिस्कस करते हैं। आई होप एक डीपीपी थी जो हमें डिस्कस करनी थी। आई होप डिस्कस सॉरी, आई होप तुम लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया हो। मैंने बोला था आज डिस्कशन के लिए। ठीक है, चलो तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन पूछना शुरू करो बच्चों। विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बोथ बी एंड सी होगा। चलो देखो, 1 से ही डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन करते हैं। कहता है ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। द फोर्स एक्टिंग ऑन देम आर F1 F2 and their accelerations are A1 A2 respectively. ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। देखो, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल की अगर मैं बात करूं ना, तो जैसे ड्यूट्रॉन है, ये ड्यूट्रॉन है और अल्फा पार्टिकल है। अगर मैं इसका ड्यूट्रॉन का मास, ड्यूट्रॉन बेसिकली 1s2 होता है, और ये ये होता है, और ये आता है तुम्हारा 1s2। तो ये तुम्हें समझ लो कि अगर इसका मास m है तो इसका मास कितना होगा 2m। क्या ये कह सकते हैं? क्या ये कह सकते हैं? और ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अल्फा पार्टिकल आयनाइज्ड हीलियम एटम होता है। आयनाइज्ड हीलियम एटम मतलब इसपे 2 प्लस चार्ज होते हैं, और इस पे सिंगल प्लस चार्ज आप कह दो, बस इतना हो सकता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में तुमने रखा है द फोर्स एक्टिंग ऑन देम आर F1 एंड F2 एंड देयर एक्सेलरेशंस आर A1 A2 रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले फोर्सेस की बात करते हैं ना। अगर इस पे Q है तो इस पे क्या हो जाएगा? 2Q। फोर्स क्या हो जाएगा? F1 E इंटू Q, F2 E इंटू 2Q। ठीक है, और एक्सेलरेशंस की बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा बेटा? Q इंटू ई अपॉन एम, और एक्सेलरेशन E इंटू 2Q अपॉन 2m। तो 2 से 2 कट जाएगा। तो यहां से हम ये जरूर कह सकते हैं कि एक्सेलरेशंस बराबर होंगे, लेकिन यहां पर हम ये कहेंगे कि F2 इज ग्रेटर देन F1। अब क्या ऑप्शन दिया चेक करो ना बच्चों। ठीक है, जो भी है बेटा, बी एंड सी। तो F1 इज नॉट इक्वल टू F2। ठीक है, एंड सी इज, ठीक है बेटा। ना ठीक है बेटा, उसे करेक्ट कर लो, मेक दैट करेक्शन। अगला सवाल बच्चों, 7th, 4th और 5th। 4th देखो बेटा जरा। बेटा कृष्णा गौर, तुमने यार पढ़ाई नहीं की है बिल्कुल। अगर ये जैसे तुमने क्वेश्चन पूछा है अगर मेरे से 4th, आई एम वेरी सरप्राइज कि तुम्हें क्यों पूछे हो। कृष्णा गौर, मतलब इसका मतलब बच्चे तुमने पढ़ाई नहीं की है। ऑनेस्टली इट इज वेरी सरप्राइजिंग कि तुम मेरे से ये सवाल पूछ रहे हो, क्योंकि क्लास में मैंने ये क्वेश्चन कराया, क्लास के अंदर। अब तुम्हें क्लास के अंदर का क्वेश्चन नहीं बेटा पता चला, तो फिर या तो तुम्हें उसी समय गलती की नहीं पूछा, या तो अब गलती की है। तो मैं अभी बता दे रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम आई वोंट एंटरटेन दीज क्वेश्चंस। ठीक है बच्चे, इट इज वेरी सरप्राइजिंग। क्योंकि क्लास का क्वेश्चन नहीं होना ये ज्यादा मुश्किल चीज है, क्योंकि अगर उस समय नहीं समझ आता तो जरूर पूछना चाहिए था तुम्हें बच्चे। 5 चार्ज आर प्लेस्ड एट द 5 vertices ऑफ रेगुलर हेक्सागन। ये रेगुलर हेक्सागन है, और मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि अगर इन सभी जगह पे, यहाँ पर भी अगर 6 के 6 चार्ज रखे होते तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 होता। ये मैंने बताया था तुम्हें, ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल सिमेट्री पे या सेंटर पे
अगर आप रखते हो सभी पे चार्ज तो नेट फील्ड क्या हो जाती है, 0। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे चार्ज नहीं रखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कर क्या रहा था, इन पांचों के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर रहा था। ये जो चार्ज था यहाँ पे वो इन पांचों के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर रहा था। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पांचों मिल करके जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा। तो अगर ये डिस्टेंस हम आर ले लेते हैं, बेटा निकालना पड़ेगा तुम्हें, तो ई की वैल्यू सीधे सीधे क्या आ जाएगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर। और बेटा यहाँ पे तुमको एक बात बोली है ना इसमें, देखो ये तुम्हारा है लेंथ कितना है, देखो जरा, जरा देखने तो, एक मिनट बच्चे जरा, 4 था ना, हाँ। साइड लेंथ 2 है। अब रेगुलर हेक्सागन में ये साइड लेंथ 2 है, तो बेटा जब रेगुलर हेक्सागन होता है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है ये। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 है। रखो देखो आंसर आएगा बिल्कुल ये, इट शुड गेट दैट आंसर। ठीक है बेटा, कृष्णा गौर, इट शुड बी, बच्चे ये करना ही था तुमको, मतलब इट इज वेरी सरप्राइजिंग ये नहीं किया, क्योंकि सेम क्वेश्चन मतलब जेरोक्स क्वेश्चन क्लास में किया। सेकंड क्वेश्चन देखो, एक सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, सेकंड क्वेश्चन देख लो। A pendulum bob of mass and carrying a charge q is at rest, ठीक है, with its string making angle theta with the vertical, एक मिनट बेटा, a pendulum bob of mass m carrying a charge q is at rest with string making an angle theta with the vertical and uniform electric field, horizontal electric field, the tension in the string। बेटा हितार जोधा, ये भी बहुत सीधा सवाल है यार बेटा। देखना जरा, ये कहानी दे रखी है, आपसे बोला है ना हॉरिजॉन्टल फील्ड है तो उस पर कुछ क्यूई का फोर्स लगेगा, और ये थीटा तो ये थीटा, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यूई। बेटा ये क्यूई है। और हमसे पूछा क्या है वैसे इसमें, हमसे पूछा क्या है बेटा इसमें, ये देखते हैं जरा, एक मिनट बेटा जरा सवाल देखने दो। हमसे पूछा है इसने, द टेंशन इन द स्ट्रिंग, बेटा निकाल लो इसी, किसी से निकाल लो, किसी से भी निकाल लो, आ जाएगा। ठीक है चलो बेटा, इसके बाद कौन सा, फिफ्थ में पाई क्यों ऐड किया, देखो फिफ्थ देखो बेटा जरा। नहीं बेटा सॉरी कृष्णा, वैसा नहीं कि सॉरी तुमको, बट हाँ रिवीजन होना चाहिए बेटा क्लास का, फिर मजेदार वाली बात नहीं। चलो इसमें क्या बात कर रहे थे, फिफ्थ देखो, फिफ्थ में भी कुछ पूछा है इस बच्चे ने, एक मिनट देखता हूँ बच्चे। बेटा DPP 1 यार, कहाँ तुम, निपुण कहाँ सो रहे हो यार। दिस इज द फ्रॉम द DPP 1 बच्चों, मैंने भेजा था ना DPP 1 तुम लोगों को, आई हैव सेंड यू। फिफ्थ देखो जरा, a small ball of mass m, charge q tied with a string of length l rotating in a vertical circle, okay, under gravity and uniform electric field is shown, the tension of the string will be maximum for, एक मिनट बच्चे, a small ball of mass and charge q tied with a string of length l, ठीक है,
rotating in a vertical circle under gravity and uniform horizontal electric field E as shown, the tension in the string will be maximum। ये क्वेश्चन अच्छा है फिफ्थ वाला, जो व्हाट आई फील की फिफ्थ वाला रिलेटिवली अच्छा है। और एक बार मुझे सोचने देना बेटा जरा। हाँ मिनिमम, ठीक है ठीक। नहीं तो इसमें वही वाली बात होगी ना, मुझे जो लगता है कि जो मिनिमम टेंशन होना चाहिए वो रिजल्टेंट फील्ड रिजल्टेंट ग्रेविटी के अपोजिट में होना चाहिए। जैसे मैं, जो मेरा सोचना है, एक बार देख लो, ये ज्यादा मैं इसमें दिमाग नहीं लगा रहा। तुम अगर देखो, अभी मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, ये सर्कल है और पार्टिकल इसके ऊपर घूम रहा है ऐसे, तो जब यहां पर पार्टिकल आता है, इसके ऊपर केवल और केवल ग्रेविटी लग रही है, केवल और केवल ग्रेविटी लग रही है, केवल और केवल ग्रेविटी लग रही है। तब जो मिनिमम टेंशन होता है तब होता है जब ये पार्टिकल यहां पर होता है और टेंशन यहां पर टेंशन मिनिमम होता है। और टेंशन की वैल्यू हम लोग क्या लिखते थे, T प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल। ठीक है, मैंने व्यास बेटा मैं भगा दूंगा तुमको, अभी इग्नोर करने की बात नहीं है। तुम क्या रहे कुछ ऐसे हो कि मैं इग्नोर करूँ तुमको? चुपचाप बैठो, देखा नहीं मैंने, इसलिए बार बार अननेसेसरी मैसेज मत डालो, ठीक है? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इग्नोर करने की कोई जरूरत है, तुम्हें इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है। तो पहले इस क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। कहाँ थे बेटा, ये सिचुएशन है फिफ्थ वाला। तो और अपने को अब जो क्वेश्चन कहता है ना, क्वेश्चन को देखो जरा, मजेदार बात है अभी। इस बार क्या है, अब सुनते रहना जरा। यहाँ पर क्यूई भी है, ठीक है? तो एक बड़ी मजेदार चीज है कि अपने को यहाँ पर अगर ध्यान दें तो इस पे दो फोर्स, जैसे यहाँ पे मैं अभी बात कर रहा हूँ, ध्यान देना बच्चों, एक तो एम जी लगेगा और दूसरा क्यूई लगेगा, ठीक है? एम जी और क्यूई दोनों लगेगा। तो यहाँ पर एक बात देखना जरा, यहाँ पे ध्यान से सुनना बेटा। जैसे यहाँ पे नेट फोर्स जी था ना, यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा वो जी ना होकर के क्यूई और एमजी का रिजल्टेंट होगा, वो इस डायरेक्शन में। और यहाँ पर मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि नेट फोर्स, ये देखो, ये जो डायरेक्शन है ना, सेम डायरेक्शन में मैंने, ये जो थीटा है ये थीटा सेम है, ठीक है बच्चे? यहाँ पर ये, जैसे मैं क्या बोल रहा था कि यहाँ पर जब ये पार्टिकल आएगा तो टेंशन मिनिमम होगा, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स जो है डाउनवर्ड है। तो रिजल्टेंट फोर्स क्योंकि अब इस डायरेक्शन में है, तो मैं कह रहा हूँ जब पार्टिकल यहाँ पर पहुंचेगा तो टेंशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और एग्जैक्टली exactly जब यहाँ पहुंचेगा रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में, तब टेंशन मिनिमम होगा। मेरी बात समझ रहे हो बच्चों? और टेंशन की वैल्यू निकालने के लिए बिल्कुल यही तरीका मैं यूज करूंगा, बस फर्क इतना है, यहाँ पे टी लग रहा है और यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स है इन दोनों का वेक्टर सम, मतलब मैं लिखूंगा mg का स्क्वायर प्लस क्यूई का स्क्वायर, ठीक है? तो ये रिजल्टेंट है। तो अब इक्वेशन मैं क्या लिखूंगा, मैं इसको एफ लिख दे रहा हूँ इस रिजल्टेंट को, और अब देखना जरा बेटा, टी प्लस एफ इज इक्वल टू, अब इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट लिखी है क्या, जरा देखना पड़ेगा मुझे बच्चे, एक मिनट जरा मुझे देखने दो। कोई वेलोसिटी या कुछ ऐसा लिखा है क्या? लेट मी चेक। A ball of mass m string with length rotating in a vertical circle under gravity with a uniform इतना as shown, the tension in the string will be minimum for, खैर अपने को थीटा चाहिए। अगर अपने को यहाँ की वेलोसिटी पता होती तो मैं ये लिख देता, बट अपने को मिनिमम चाहिए, तो अपने को मिनिमम चाहिए। और ये एंगल कहाँ से लिया है, थीटा यहाँ से ले रखा है, यहाँ से। तो अब यहाँ से एंगल नापा है ना,
तो तुम यहाँ से ये पूरा एंगल चाहिए अपने को, ध्यान देना। और tan थीटा की वैल्यू यहाँ से अगर मैं निकालूं, पहले तो tan थीटा, ये रहा tan थीटा, देखो tan थीटा QE बाई mg। बेटा ये फोर्स है QE, ये फोर्स है mg, तो tan थीटा हो गया QE बाई mg। आई होप इतना तुम्हें याद हो, वेक्टर का यूज किया मैंने बेटा, बस वेक्टर का। ये tan थीटा हो गया, और अपना आंसर tan थीटा नहीं, अपना आंसर पूरा यहाँ ये एंगल है। तो ये एंगल क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक का तो पाई हो गया बेटा, यहाँ से यहाँ तो 180 हो गया, प्लस थीटा, और थीटा की वैल्यू ये लिखी हुई है, थीटा की वैल्यू ये लिखी हुई है। क्या देता है आंसर, जरा चेक करो आंसर क्या दिया है बच्चे, मुझे जरा बताओ आंसर क्या दिया है। डी दे रखा है, ओके ओके, दैट इज गुड। बेटा मैंने वेक्टर यूज किया, उम्मीद करता हूँ राखी वेक्टर याद है तुमको कुछ। ये मैंने वेक्टर यूज किया, मैं थोड़ा इसको हटाऊं क्या, मुझे समझाने में आसानी होगी, ये हिस्सा मैं थोड़ा सा हटा रहा हूँ बच्चे। वेक्टर बेटा रिवाइज करना जा करके, ये mg, ये QE, ये रिजल्टेंट फोर्स, और ये थीटा है। तो tan थीटा हम कैसे लिखते हैं, ये थीटा है तो इसके दूर वाला वेक्टर अपॉन ये कुछ याद है तुमको राखी। किसने पूछा था, राखी तुम्हें ने? हाँ बेटा याद रखो यार, बच्चे याद रखो। देखो थर्ड पूछा गया, थर्ड देख लो बेटा। अभी तुम कौन सा सवाल बोल रहे थे, क्या नाम है उसका जिसको मैं डांट रहा था थोड़ी देर पहले, विनय व्यास। क्या तुम पूछ रहे थे, इग्नोर मत करो, और वो सब नाटक जो कर रहे थे तुम, कौन सा सवाल था। तो तुम्हें डांट, दो तीन विनय व्यास है क्या, चलो तुम नहीं थे तो। बेटा थर्ड किसी ने पूछा था ना अभी, हाँ देखो थर्ड देख लो बेटा। Four electrical charges are arranged on the corners of 10 centimeter square. एक मिनट में जरा, four electrical charges are arranged on the corners of 10 centimeter square as shown. What would be the direction of resultant electric field at the center point? सेंटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ओके। सेंटर वाले की वैल्यू क्या होगी, देखो जरा बच्चों। ये है तुम्हारा, ये है, तो बेटा यहाँ -2q है, यहाँ -q है। तो यहाँ पर जो इन दोनों की वजह से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इधर आएगी, और यहाँ पे 2q है, यहाँ पे q है। इन दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इधर आएगी, और ये फील्ड, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा। किसने पूछा था, क्या ये बात समझ आ गई जो मैंने बोला है। अरे ये किसने पूछा था, हितार्थ तुमने पूछा था ना शायद। देखो बच्चे, अभी ये होने वाला सवाल था बच्चे, ये आंसर नहीं आ रहा है क्या, ये आंसर गलत है क्या मेरा, क्या दिया आंसर।
मेरा आंसर कितना आ रहा है बेटा, बी आ रहा है ना? ओके। नहीं, मैं कह रहा हूँ आंसर दिया क्या है बेटा, ये बताओ ना मेरे को। ए बी सी में बताओ, पी दे रखा है ना, तो ठीक तो है मेरा आंसर, गलत कहाँ से है यार, सही तो है। बेटा जो भी दिया है आंसर इसका बी है। ठीक है, चलो अब मैं नहीं ध्यान है क्या दिया, रुको मैं देखूँ ना। थर्ड का आंसर बी दिया, हर्ष हुड्डा बेटा क्या कर रहे हो तुम भाई? हम्म, क्या हो गया तुम्हें? चलो बेटा ये हो गया, अगला सवाल पूछो बच्चों जरा। सेवेंथ, देखो जरा सेवेंथ देखो। पार्टिकल ऑफ, बेटा सेवेंथ क्वेश्चन में डिस्कस करो बेटा, देखो क्वेश्चन सारे, अब बस ध्यान से करो, अभी आया है या नहीं आया है। अभी देखो इनिशियल लेवल है, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर भी रहा हूँ। धीरे धीरे जैसे जैसे तुम लोग सीखते चले जाओगे, थोड़ा बहुत तुम्हें आसानी होगी। और इसलिए थोड़ा सा ध्यान से करो, और जो मैं बता रहा हूँ कम से कम वो चीज जो क्लास में हो जाए वो याद रहे, बस ये इंपॉर्टेंट है। सेवन देखो बेटा जरा, पार्टिकल ऑफ मास एंड चार्ज माइनस q is projected from the origin with a velocity v in an electric field intensity E directed downward, kinetic energy of the displacement, ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, ये अच्छा क्वेश्चन है सेवेंथ वाला। जरा देखो बच्चों, इसमें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग पार्ट है, मेहनत करते हैं। सेवन देखना बच्चों जरा। इसमें क्या कह रहा है, ये नेगेटिव चार्ज है ना, माइनस क्यू चार्ज है, और उसको वेलोसिटी दी तुमने ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो तुम याद करो, मैंने तुम्हें बताया था पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, और नेगेटिव चार्ज में जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट लगता है। तो यहाँ पर जो इस पे फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, इधर लगेगा। और कितने का फोर्स लगेगा, क्यूई का। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, क्यूई बाई। ठीक है, अब देखो ये चार्ज है, इसके पास इधर वेलोसिटी है, इधर एक्सेलरेशन है। अब तुमसे क्या पूछता था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाई, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। पहले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट देखो ना, बी पार्ट सही है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो जीरो है, और ऑब्वियसली ई वाई की वैल्यू क्यू ई बाई एम है, ठीक है ये तो। काइनेटिक एनर्जी आफ्टर डिस्प्लेसमेंट वाई इज इतना, ये बड़ा अच्छा पार्ट है, मुझे इसका पहला पार्ट अच्छा लग रहा है, और बस उसे ध्यान देना, और सब जरा ध्यान से देना बेटा। इसमें फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी अगर मेरे को निकालनी है ना, तो मान लो वाई में डिस्प्लेसमेंट, लेट डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज वाई, तो वर्क डन कितना हुआ, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन इतना हो गया, और कोई वर्क डन नहीं करेगा। तो अपने से ये बताओ इसमें कहता क्या है, ध्यान देना जरा। तो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर डिस्प्लेसमेंट वाई इज इतना, नहीं नहीं ये बात गलत है, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं होता, ये होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, इसलिए ये गलत होना चाहिए। मेरी बात समझ आ गई बेटा? आर यू गेटिंग दिस थिंग? और इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ये भी बढ़िया पार्ट है, ये भी बढ़िया पार्ट है। इसमें देखिए, ट्रैजेक्टरी के लिए क्या करोगे, देखो एक्स डायरेक्शन में इसे वेलोसिटी लेके जाए, एक्स डायरेक्शन में इसको केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, तो अगर मुझे एक्स कंपोनेंट चाहिए तो मैं लिखूंगा वीटी। और वाई में एक्सेलरेशन है, तो वाई डायरेक्शन में क्या इक्वेशन बनेगी,
डिस्प्लेसमेंट की हाफ ए टी स्क्वायर, ये बनेगी। तो एक्स में ये डिस्प्लेसमेंट है, वाई में ये है। और तुम्हें इक्वेशन अगर निकालनी है, इक्वेशन निकालने का तरीका टाइम गायब कर दो। आई होप प्रोजेक्टाइल में कभी ऐसा पढ़ा होगा हम लोगों ने। तो ये जरा देखो यहाँ से, अगर मैं बात करूं तो यहाँ से बेटा एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, सॉरी टी की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स अपॉन वी। और जरा ये वैल्यू तुम क्या करो, यहाँ सब्सटीट्यूट करो, तो ये आ जाएगी हाफ ए की वैल्यू बेटा ये रखी हुई है, और टी स्क्वायर दैट इज एक्स बाई वी का। और ये चेक करो क्या है ये सिचुएशन। देखो ये सी पार्ट आता है क्या यहाँ से, और सी और डी दोनों चेक कर लो। सी और डी मेरे ख्याल से डी भी, डी सही है, और सी भी चेक करो क्या आता है क्या, ये चेक करो। अरे भाई शिवेन माथुर, एक गलत मैंने बोल दिया, क्यों उसे 4 बार टाइप कर रहा है भाई। हम्म। तेरे 4 बार टाइप करने से वो कुछ अलग थोड़ा आ जाएगा। मैंने भी एक गलत बोल दिया तो वाई यू आर रिपीटिंग अननेसेसरी। ठीक है बेटा, हैव सम पेशेंस, सुनो ज्यादा और बोलो कम, वो ज्यादा अच्छा है बच्चे। प्रियांशु पारेख कौन सा हिस्सा नहीं आया बेटा? सेवेंथ का डी, सेवेंथ का डी देखो ना बेटा, सेवेंथ का डी तो और आसान है। एक्स डायरेक्शन में केवल वेलोसिटी है इसके पास, तो मैंने एक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम स्पीड कांस्टेंट है। वाई डायरेक्शन में केवल एक्सेलरेशन है, तो मैंने वाई इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि वाई में यू जीरो है। ई पार्ट में बेटा देखो वर्क डन की वैल्यू मैंने लिखी, वर्क डन है क्यू ई वाई, इट शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इट शुड बी बेटा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसको गलत कहा है। बाकी अगर ये काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी तो इसमें क्या रॉन्ग ही पूछा है ना, तो आंसर ए सही है फिर। ठीक है, फिर आंसर ए सही है। और किसी को कुछ पूछना है बच्चे इसमें? सेवेंथ के बाद और कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों? टेंथ पूछा गया है मेरे से। यार मेहुल माथुर, तुमने मेरे से कौन सा एट्थ पूछा है क्या? अरे नहीं यार, एट्थ नहीं बताऊंगा मैं, सॉरी। उस दिन काफी मेहनत की थी एट्थ में यार, सीरियसली नहीं बता रहा बेटा। हर्ष भाटी, क्योंकि एट्थ क्लास में किया हम लोगों ने। हर्ष भाटी तुमने नवा पूछा, नाइन्थ देखो बेटा जरा। अच्छा इसमें तुम्हें क्या, एक मिनट, एट्थ में क्या मैग्नीट्यूड तुम्हें चेक करना है क्या? अरे न्यूट्रल पॉइंट चेक करो ना यार। पहली बात तो पॉजिटिव नेगेटिव तुमको समझ आ गया होगा, ये क्या नाम है, कौन पूछ रहा था, मेहुल माथुर। हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव समझ आ गया होगा तुमको बच्चे, क्योंकि ये बेसिकली एक Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है, और जिसके पास न्यूट्रल पॉइंट होता है ना, उसका मैग्नीट्यूड, सिंपल सी बात है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो Q1 जो है तुम्हारा, सॉरी उल्टा मैंने कह दिया, वो मैग्नीट्यूड कंपेयर करना, K Q1 अपॉन आर, K Q/R²। अगर Q ज्यादा है तो R को भी क्या होना पड़ेगा, ज्यादा होना पड़ेगा, Q कम है तो R को भी कम होना पड़ेगा। सिंपल सी बात है बेटा। ठीक है, नाइन्थ देखो। नाइन्थ में कहता है देयर इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ along y axis। बेटा मैं नाइन्थ की बात करूँ, नाइन्थ पूछा है बच्चों ने मेरे से। There is a uniform electric field strength along y-axis. A body of mass 1 milligram and charge is projected into the field from origin along the positive x with a velocity इतना speed after 10 seconds। देखो जरा बताइए। 9 देखो जो पूछा है। There is a uniform electric field of strength along y-axis। बेटा ये y-axis में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है,
a body of mass 1 gram and charge इतना projected into the field from origin along the positive x with the velocity 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से एक पार्टिकल इधर प्रोजेक्ट किया गया और ये वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। इट्स स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड क्या होगी। ठीक है, ये कहानी है। तुम एक काम करो ना बेटा, देखो ये वाली स्पीड नहीं बदल सकती, ये वाली स्पीड नहीं बदल सकती क्योंकि कोई एक्सेलरेशन है नहीं यहाँ पे। यहाँ पर तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और चार्ज की वैल्यू दे रखी है ना, कितनी है बेटा, बॉडी ऑफ 1 ग्राम एंड चार्ज 10 टू द पावर -6। अब देखो करेंगे क्या, अभी थोड़ी देर पहले ही सॉल्व किया, सेम क्वेश्चन ही तो किया था बेटा। इसके पास एक्सेलरेशन इधर आएगा QE/m, तो इस डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होगी ना, एक तो इधर वेलोसिटी है ये v, एक इधर वेलोसिटी आएगी v डैश, जो कि क्या होगा a इंटू टी, टी की वैल्यू 10 सेकंड दे रखा है। तो एक वेलोसिटी ये होगी, एक वेलोसिटी ये होगी, नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी v नेट, ये आ जाएगा √v² प्लस v डैश स्क्वायर, नेट वेलोसिटी। बस थोड़ा ध्यान से रखना, QE/m भी MKS में रखना, ठीक है। समझ आ गया बच्चे, ये जिसने भी पूछा था भैया। बेटा 7th का डी अभी बताया था, सॉरी बेटा बार बार नहीं बताया जा सकता है अमन, अभी 2 बार रिपीट में कर चुका, 4 बार वही बोलते रहें क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्वेल्थ 10th देखो जरा। एन इलेक्ट्रिक, बेटा 10th देखो जरा, 10th में डिस्कस करो। An infinite number of electric charges of equal 5 nanocoulomb are placed along x-axis and also in setup in the consecutive charge have opposite sign, the electric field in न्यूटन कूलम। हाँ ये सीरीज बननी चाहिए इसमें, देखो जरा 10th वाले में, 10th वाले में सीरीज बननी चाहिए बेटा, 1 मिनट जरा। टेंथ देखो भाई जरा। An infinite number of electric charges each इतना magnitude are placed 5 nanocoulomb है +1 to 1 and also in setup if the consecutive charges are opposite sign। ये जरा ध्यान दो, 1 से शुरू है ना, ये Q है, ये -Q है, ये Q है, ये -Q, ऑल्टरनेटिव जा रहा है, ये 1 2 3 4 ऐसे। तो आपसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पूछता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा, Q की वैल्यू जो है ना उसने दे रखी है कितनी, 5 नैनोकूलम। तो आप क्या लिखोगे देखो जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई नेट आएगा इसकी वजह से अवे और नेगेटिव की वजह से टूवर्ड्स। तो देखना जरा, मैं लिख रहा हूं के क्यू, ध्यान देना बेटा जरा, R², अब इसका माइनस इधर आएगा, और कहां तक जाना है इसको, एंड सो ऑन, इन्फिनिटी ले लें क्या इसको, कुछ ये बन रहा है, कुछ ये बन रहा है। इसका समेशन कैसे लिखेंगे, अच्छा सॉरी 1248 है ना, रुको रुको, ये तो मैंने गलत थोड़ा सा कर दिया ना, 1248, 3 नहीं है, हाँ
तो तब तो आसान है ना, इनफाइनाइट जीपी अच्छे से बनेगी। एक मिनट बेटा, 1248, तो इनफाइनाइट जीपी के क्यू क्या लिखोगे बेटा इसमें? कॉमन रेशियो कितना है? -1/4 है, -1/4 है, तो निकालो जरा अब यहाँ से, इसका समेशन निकाल पाओगे तुम लोग, ये बताओ। क्यों भाई, समेशन निकाल पाओगे? क्या होता है फॉर्मूला? A/1 - R ना, ये होता है इनफाइनाइट समेशन। ये इधर A/1 - R, तो A क्या हो गया, 1, 1 - 1/R। मेरे ख्याल से इतने से आ जाना चाहिए आंसर, क्या कहते हो? है ना? चलो, ये सब आसान आसान क्वेश्चन है, तुम लोग मेहनत कम करते हो इसका मतलब। चलो ये हो गया, अगला सवाल भाई, 10वां हो गया। 15th, सर 11th क्लास में कराया है था, तो तुम कहाँ रहते हो भाई, 11th नहीं बताया जाएगा, सॉरी, क्लास में किया हुआ है हम लोगों ने। तुम रहते क्या हो, क्लास की चीज तुम लोग कैसे वापस भूल जाते हो यार? क्लास में अभी जब मैंने दिया था शीट, उसी दिन शायद एक सवाल दिया था, और तुम फिर वही रिपीट करते रहते हो तुम लोग, हैं? क्लास क्लास ध्यान दिए, 2-3 बार घर पे जाके रिपीट कर लिया करो यार। चलो छोड़ो फिर, कहाँ थे हम लोग? 12th देखो जरा बेटा, बस मैंने जो ये सॉल्विंग की है ना, इसमें जरा यूनिट का ध्यान रखना, वो सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करना, एक वो फैक्टर बाहर आएगा, मैंने वो चीज की नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है बच्चों? 12th देखो जरा, 2 point charges are fixed on x-axis on positions A and 2A from origin. Respected position on the x-axis, resultant electric field be zero. बेटा 12th दिव्य कुमार नहीं बताया जाएगा बेटा, सॉरी, ये क्वेश्चन क्लास में कर चुके हैं। वी नीड टू सॉल्व, न्यूट्रल पॉइंट का क्वेश्चन है, नीड टू सॉल्व, ठीक है? न्यूट्रल पॉइंट खोल के देखना, सेम चीज की हुई है। नहीं नहीं, आंसर सही है इसका जो भी दिया गया। बेटा कौन सा पूछा, 13th पूछा है बेटा, आंसर सही है, उसे करेक्ट करो तुम कैलकुलेशन से। 13 देखो बेटा जरा, 4 charges corner of a square cube at its center system। बेटा हितार्थ क्या कर रहे हो यार तुम लोग, टाइम वेस्ट कर रहे हो क्या क्लास का, सीरियसली? बेटा तुम्हारे हितार्थ, इट इज वेरी गुड कि तुम क्लास में नहीं हो आज, ऑनलाइन क्लास में, मैंने तो बहुत जोर की डांट नहीं लगाता। तो ये कौन है भाई, हितार्थ फ्रेशर, हितार्थ जोधा, ये कौन है हितार्थ फ्रेशर भाई, कोई और भी है क्या? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम्हारे नाम से दूसरा भी कोई है क्या? हितार्थ फ्रेशर बेटा जो है ना, जो भी है बेटा, मैं बहुत जोर की डांट लगा था तुम्हें, अगर आज तुम सामने होते तो। ठीक है, अगर तुमने वैसे नॉनसेंस क्वेश्चन पूछे तो मैं क्लास से भगा दूंगा बेटा, हितार्थ जो भी था जिसने पूछा था। हाँ मुझे लग रहा है फालतू तुम डांट खा रहे हो, हितार्थ जो था ये कोई और ही है, तुम सही कह रहे हो, हितार्थ हितार्थ फ्रेशर बेटा जो भी है, डोंट आस्क नॉनसेंस क्वेश्चंस, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं अब नाम बोलना बंद करके जो मुझे मन हो वही डिस्कस कर दूं चलो 14 देखो जरा, 14 पूछा गया। A ring of radius charge you distributed uniformly over it. Calculate the charge that should be placed at the center of the ring such that electric field becomes zero at a point on the axis of the ring at a distance r from the center of the ring. एक मिनट बेटा, रिंग चार्ज, ठीक है, ये फॉर्मूले का यूज है, देखो जरा बेटा, ये
14 वाला 14 देखो फॉर्मूले का यूज है। जैसे इस पे माइनस क्यू है, ठीक है, और यहाँ पे एक चार्ज दे रखा है बेटा, एक मिनट देखना जरा मुझे। माइनस क्यू, कैलकुलेट द चार्ज दैट शुड बी प्लेस्ड, ठीक है। तो मान लो यहाँ चार्ज हमने क्यू रखा और यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आना चाहिए, जो कि यहाँ से कितनी दूरी पर आ रहे हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, और इस रिंग की वजह से आएगा के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बस एक्स की जगह तुम आर रख देना, एक्स की जगह क्या रख देना, आर, ठीक है, तो तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा। 15 क्वेश्चन देखो बेटा, 15 पूछा गया, टू पार्टिकल्स ऑफ चार्जेस मास इतना और इतना रिलीज्ड एट टू डिफरेंट पॉइंट्स इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा मैं 15 की बात कर रहा हूँ अब, क्योंकि 15 भी पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। टू पार्टिकल्स ऑफ चार्जेस एंड masses are released at two different points in a uniform electric field established in a free space. If the separation remains unchanged, okay, find the separation L between them. Two particles of charges and masses are released at two different points in a uniform electric field. ठीक है बेटा, established in the free space. If their separation remains unchanged, find the, बेटा एक्सेलरेशन सेम कर दो ना। नहीं रिलेटिव नहीं, एक्सेलरेशन सेम कर दो, इससे भी क्योंकि वो बोल रहा है सेपरेशन कभी बदल नहीं रहा है, तो सिंपल सा तरीका होता है, देखो सिंपल सा तरीका होता है। मैं इसे बस बता रहा हूँ, देख लो, आंसर तुम खुद से निकालते रहना। अगर मैं बात करूं इसमें तो देखना बच्चों, ये है Q Q1 M1 और ये है -Q2 M2। अब इन दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा ऐसे, और इस पे लगेगा Q1M, सॉरी Q1E, और ये नेगेटिव है ना, तो इस पे क्या लगेगा, Q2E। और इसमें बोल रहा है सेपरेशन सेम रहना है, तो बेटा एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए दोनों का। मतलब इस पे नेट फोर्स क्या होगा, मैं इसको F कर दे रहा हूँ, F की वैल्यू तुम ये लिख देना कि Q1 Q2 अपॉन L स्क्वायर, ये डिवाइडेड बाई M1, और यहां से क्या आ जाएगा बेटा, F माइनस Q2E अपॉन, देखो इससे आना चाहिए, एक्सेलरेशन सेम करना किया है मैंने, बस F की वैल्यू उठा के रख देना, ये F की वैल्यू ये सेम रख देना, L L निकल आएगा। नहीं नहीं, जो मैंने किया है बेटा बस उसे देखो, ठीक है, बिल्कुल, जो मैंने किया है बेटा ऐसे ही आएगा बच्चों। चलो अब आगे की थ्योरी करते हैं। अभी बेटा कुछ श्योर नहीं हूँ मैं फिजिक्स टेस्ट को लेकर, चलो पहले थ्योरी करते फिर बात करते हैं कुछ। वैसे तुम लोगों ने बेटा
काफी वाहियात सवाल पूछ लेते हो कुछ लोग तो। कुछ लोग तो ऐसा लगता है कि मेरी रैगिंग लेने आए हुए हैं। क्लास में जो पढ़ाया होता है वो पता नहीं। तो अगली बार से मैं बस वही सोच रहा हूँ कि काफी लोग तुम लोग जो पूछोगे जो मेरे को लगेगा वही मेरे को बताना है। कोई मतलब नहीं है एक एक क्वेश्चन डिस्कस करने का, क्योंकि बहुत ही रेलेवेंट सवाल पूछ लेते हो। 15 सवाल देते हैं और सारे बेटा छोटे छोटे सवाल हैं, और मुझे लगा है 45 मिनट्स। आई एम सरप्राइज कि एक जरा सी शीट के लिए इतना टाइम खर्च करना पड़ा। इट इज सरप्राइजिंग। तो अगली बार से बिल्कुल सिलेक्टिव ही आंसर देने वाला हूँ। 15 हैं तो 4-5 ही आंसर करने हैं अपने, उससे ज्यादा नहीं देने। क्योंकि तुम लोग क्या करते हो कि 15 में बेटा 12 पूछ लेते हो मेरे से, और वो कोई मतलब नहीं डिस्कस करने का पूरा। खैर देखो जरा, हम लोग बात करते हैं बच्चों जरा। पिछली क्लास में मैंने तुम लोगों को अगर याद हो, मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन किया था। क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है आज की, क्योंकि अब आगे हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में शुरुआत करनी है। मुझे मेनली तो पढ़ाना है वो, तुम्हें क्या कहते हैं, गॉस थ्योरम। बट उसको समझाने से पहले मुझे तुम्हें पढ़ाना पड़ेगा, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मैंने डेफिनेशन तुम लोग को बता दी थी, मेरे ख्याल से सभी को याद होगी। तो पहले मैं एक दो छोटे छोटे सवाल लेता हूँ, और एक क्वेश्चन अच्छा भी लेना होगा, तो एक एक करके शुरुआत करते हैं। मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसे देखिएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, और ये एक डिस्क है, डिस्क जिसका रेडियस आर है। ये डिस्क ऐसे रखा हुआ है, डिस्क ऐसे रखा हुआ बेटा, डिस्क ऐसे रखा हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। क्वेश्चन है कि इस डिस्क से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ। क्वेश्चन है बेटा, इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ। डिस्क है बेटा, ध्यान रखना। बस सिंपल सा है भाई। तुम्हें याद है इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बताया था? ई इंटू एरिया, अगर ई इंटू ई डी ए, हाँ ये बताया था मैंने। तो यहाँ पर देखो ना बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर भी, भाई ये प्लेन है ना, ये प्लेन, इसके परपेंडिकुलर एरिया। तो फ्लक्स सीधे सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या कहते हो, ये समझ आ रही है मेरी बात बेटा? काफी लोगों ने आंसर दे दिया वैसे। ई इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आंसर होगा। ये तो पहला पार्ट हो गया, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा, इनको सब थ्योरी का हिस्सा ही मानो। मुझे सिखाना है धीरे धीरे, और उनका आपको समझना है, तो आप इसे थ्योरी का हिस्सा ही मानो। ये एक सिलेंडर है, क्लोज्ड सिलेंडर है, पूरा बंद है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इसकी लंबाई एल है, रेडियस आर है। सिलेंडर देख रहे हो, ऐसा है बच्चे, सिलेंडर ऐसा है, सिलेंडर ऐसा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। ठीक है। क्वेश्चन है कि अपने को ये निकालना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास करेगा यहाँ पे। हर्ष लोहिया तुम्हारा गलत है, हर्ष लोहिया तुम्हारा गलत है। वैसे काफी लोगों ने सही आंसर दिया है, रिदम तुम्हारा सही है। आंसर इज 0।
आंसर है 0। नहीं, क्लोज सिलेंडर था बेटा, क्लोज सिलेंडर। वैसे हॉलो भी होता तो भी 0 ही होता। कैसा भी सिलेंडर होता है आंसर 0 ही आता है। क्लोज था वैसे भी बच्चे ये, लेकिन अगर हॉलो भी होता तो भी आंसर 0 ही आता। इसमें तुम इस चीज को समझो जरा, इस बात को समझो, मैं इसे समझाना भी चाहता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एरिया को चेक करो, एरिया वेक्टर को। मैंने एक बात बताई थी, जब भी क्लोज्ड सरफेस है नॉर्मली आउटवर्ड, जब भी क्लोज सरफेस है नॉर्मली आउटवर्ड, ठीक है। तो नॉर्मली आउटवर्ड है तो क्या करोगे इसमें, ये एक एरिया वेक्टर है नॉर्मली आउटवर्ड, ये एक एरिया वेक्टर है नॉर्मली आउटवर्ड। ध्यान से देखना, नॉर्मली आउटवर्ड बाहर की तरफ, और एक कर्ड सरफेस एरिया है, इसका कर्ड सरफेस एरिया है। तो जैसे ये एरिया है तो ये नॉर्मली आउटवर्ड, चाहे इधर ले लो चाहे इधर ले लो, कर्ड सरफेस में हमेशा नॉर्मली आउटवर्ड। कोई भी जब भी क्लोज सरफेस होता है ना, तो एरिया वेक्टर नॉर्मली आउटवर्ड ही लेते हैं हम लोग, जैसा कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आप देखो जरा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर देखो, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। यहाँ तो ये 0 होगा, क्यों? क्योंकि एंगल 90, क्योंकि एंगल क्या है 90 है, ठीक है बच्चे। यहाँ तो 0 होगा। दूसरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, मैं पूरा लिख रहा हूँ, ये cos 0, और यहाँ पे कितना होगा, ये cos 180 डिग्री, cos 180 -1 होता है, आ जाएगा, ठीक है बेटा। क्या पूरी बात क्लियर हुई? तो ये कहानी है पूरी बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ गया आप लोगों को। अब देखिए इसमें मजेदार बात तो अब है यहाँ पे, मजेदार बात तो बेटा अब है यहाँ पे, क्योंकि अब तक हम लोगों ने वो केस लिया है जिसमें ई कांस्टेंट था। आपको अगर याद हो, मैंने आप लोगों को एक वो भी केस या फॉर्मूला लिखा था जिसमें इंटीग्रेशन करना था अपने को, याद आता है? तो एक इंटीग्रेशन वाला हिस्सा भी लेते हैं, और क्वेश्चन देखिए। मेहनत है थोड़ी सी, ठीक है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो जरा क्वेश्चन क्या है, ये एक डिस्क है, देयर इज अ डिस्क, और ये चार्ज क्यू है, इस डिस्क का रेडियस आर है, और ये डिस्टेंस एक्स ले लो। और क्वेश्चन है कि इस क्यू की वजह से यहाँ से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा, यहाँ से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा। मेरी बात समझ आई है? पहले क्वेश्चन नोट करो बच्चों, फिर बात करते हैं। बेटा इस डिस्क से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। लक्ष्य तुम्हारा आंसर सही है। इवन शिखर दवे
शायद तुम्हारा आंसर भी सही है। हाँ नहीं नहीं, कोई एजम्पशन मत लो यार बच्चों, पूरा पूरा निकालो। तनीषा बेटा, कोई एजम्पशन मत लो, पूरा निकालो। बिल्कुल। तुम इसको देखो जरा, मैं इसको सॉल्व करूंगा बेटा क्लास में, इसको मैं सॉल्व करूंगा, बिल्कुल सॉल्व करने वाला हूँ। वैसे कुछ लोगों ने आंसर दे दिया, इट इज अप्रिशिएबल। इसको तुम देखो भी जरा, इस पे फर्क है, इंटीग्रेट क्यों करना पड़ेगा। पहली बात तो ये समझो तुम लोग, इसमें तुम अगर ध्यान से देखो तो अलग अलग हिस्सों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है। मैं क्या कहना चाहता हूँ समझो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ये पॉइंट है, अब यहां से इसके लिए डिस्टेंस अलग होगी, ये पॉइंट है इसके लिए डिस्टेंस अलग होगी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ नहीं है, दोनों जगह अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो भाई हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है इस डिस्क से पास होने वाला। अब इस डिस्क के अलग अलग पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बदल रही है, और जब बदल रही है तो फिर हमें, ये तो पक्की बात है ना कि फिर हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने तुम्हें बोला भी था। तो अब इंटीग्रेट करके फ्लक्स निकालते हैं, इंटीग्रेट करके फ्लक्स निकालते हैं। तो इसमें डिफरेंशियल एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो हमेशा हम लोग डिफरेंशियल एलिमेंट क्या लेते हैं, डिस्क के केस में हमेशा हम लोग क्या लेते हैं बेटा, रिंग लेते हैं, ये ऐसे आर पे डी आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो ऐसे जाएगी ई, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो एरिया वेक्टर होगा वो ऐसे नॉर्मल, और इनके बीच का एंगल क्या होगा, ये। और तुम्हें याद है फ्लक्स हमने क्या लिखा था, इंटीग्रल ई डी ई डॉट डी ए। तो ई डी ए डॉट प्रोडक्ट मैंने खोल दिया, फ्लक्स इंटीग्रल ई की वैल्यू बेटा ये एक्स है, ये आर है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ई के क्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी ए। अब जरा डिफरेंशियल एरिया रिंग का समझ आता है, ये क्लास में कर चुके हैं हम लोग, ये आएगा। और कॉस थीटा याद करो तुम जरा, कॉस थीटा बेटा ये थीटा है तो ये थीटा होगा ना, कॉस थीटा देखो, बेस अपॉन hypotenuse, base upon hypotenuse, so you will get the value of flux। मैं थोड़ा सा कांस्टेंट कांस्टेंट बाहर निकाल लेता हूँ, के क्यू 2 पाई एक्स, और यहां बचेगा, ध्यान देना बेटा, आर डी आर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और लिमिट होगा, क्या होना चाहिए लिमिट बताओ, 0 टू आर। ये एग्जैक्टली फॉर्मेशन है इंटीग्रेशन का। पहले मुझे देख लो जरा सब लोग, ये जो इंटीग्रेशन का फॉर्मेशन है क्या ये क्लियर होता है, सबसे पहले तो यही आपको देखना है, क्या ये इंटीग्रेशन का फॉर्मेशन क्लियर होता है। और ये इंटीग्रेशन हम लोगों ने बच्चों क्लास में किया हुआ है, सेम इंटीग्रेशन। बहुत तरीके हो सकते हैं, मैं थोड़ा याद दिलाता हूँ। इसका हमने लिखा था आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर 2r dr 2t dt r dr t dt इंटीग्रेशन, बेटा ये कांस्टेंट के क्यू, के की वैल्यू रख दे रहा हूं मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा क्यू अपॉन 2 पाई है ना, Q/2 एप्सिलॉन नॉट एक्स, यहाँ बचेगा टी डी टी, और नीचे क्या बचेगा आर स्क्वायर प्लस टी क्यू। तो ये आ गया Qx/2 एप्सिलॉन नॉट 1/t² dt, इसका इंटीग्रेशन,
और जरा जरा वैल्यू रखो। तो t की वैल्यू क्या थी, ये थी ना 1/√ऑफ r² प्लस x², और लिमिट इसके बाद डालो 0 to r। क्या ये इंटीग्रेशन क्लियर हुआ बच्चों? यहाँ से ये बताओ मेरे को। अब जरा वैल्यूज डाल दो। वैसे ये कोई रटने के लिए मैंने नहीं दिया है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम इसे याद करो, बस ये तरीका देखो कैसे ये कर रहे हैं। हाँ उससे भी कर सकते हो। तनिष बेटा तुम कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। यार हरीश पालीवाल तुम बहुत ये घटिया सवाल पूछ रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज में क्या बताया था? इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज। तो उस पॉइंट को जोड़ो चार्ज से और अवे फ्रॉम द चार्ज। याद आया तुम्हें? सिंपल तरीका होता है, पॉइंट को जोड़ दो और अवे फ्रॉम द चार्ज कर दो। और ये इससे कर सकते हो तनिष, जो तुमने बोला है ना कि एक्स इक्वल टू वो tan थीटा, tan थीटा या tan थीटा, उससे भी किया जा सकता है। ठीक है, और वैल्यू डाल दो यहाँ से। मैं बेटा थोड़ा सा इसको हटाना चाहता हूँ, जरा देखो इसमें वैल्यू रख दूं। फाई इज इक्वल टू Qx/2 ε0, और 0 से r ना। ये आ जाएगा। सबसे पहले ये रखा तो 1/x माइनस 1/√r² प्लस x², और x अंदर ले लो। बिल्कुल ऐसा ही हमने किया था, मुझे याद है। 1 - x/√r² प्लस x²। ये लर्न करने के लिए मैं नहीं कह रहा, लर्न कर लेते तो अलग बात है, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं कि लर्न करो तुम इसे। तो ये तुम्हारा सिचुएशन है कि ये किस तरीके से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और ये एग्जैक्टली इसका सोल्यूशन है। अब मुझे बताओ, क्या बच्चों ये पूरी बात समझ आई तुम लोगों को? अमन क्या तुम पिछले साल से पढ़ रहे हो क्या? तुम इस साल क्या दूसरी बार 12th दे रहे हो क्या अमन? अच्छा, लास्ट क्लास में बेटा ये फॉर्मूला थोड़े मैंने मतलब फ्लक्स थोड़े याद करने को बोला होगा, इंटीग्रेशन याद करने को बोला होगा। चलो, तो बच्चों मुझे ये बताओ, क्लियर हो गया? अच्छा, आई होप ये तो समझ आता है आप लोग को। आप लोग बच्चों बस ये याद, इतना इतना बस पढ़ के आना अच्छे से। और अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि मैं गॉस थ्योरम इंट्रोड्यूस करूंगा और उसके एप्लीकेशन। देखो असली मेहनत तो गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में है, ठीक है? तो वो बड़ा मजेदार रहता है। तो आज की क्लास इतनी रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों? चलो।